जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के दूसरे श्लोक पर और आज इस श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पिछले श्लोकों में आपने जाना कि युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में विभिन्न प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि भगवान कृष्ण उनका क्या जवाब देते हैं। तो इसमें लिखा है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अन्यार्जुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आश्रित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, आत्मना आत्म विवेकेन शोक मोहतमोनुदम द्वितीय कृष्ण चंद्रोत्न प्रोचे मुक्तक्ष लक्षणम। अर्थात इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। कस्मल का अर्थ है मोह, विस्मय का अर्थ है इस युद्ध में संकट में, कुतः का अर्थ है किस कारण से, उपस्थित का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया है, अनार्जुष्टम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित एवं अस्वर्गम्य, अकीर्तिकरम का तात्पर्य है परमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। धृतराष्ट्र को यह जानकर बहुत ही आनंद हुआ कि युद्ध के पूर्व ही अर्जुन के हृदय में सहसा धर्म प्रवृत्ति जाग उठी है। वह अहिंसा परमो धर्मा की नीति का अवलंबन कर युद्ध से विमुख हो रहा है। इन्होंने मन ही मन विचार किया, सौभाग्य की बात है कि युद्ध नहीं होने पर मेरे पुत्रों का राज्य निर्विघ्न और अटल हो जाएगा। तथापि उन्होंने यह प्रश्न किया, तत्पश्चात क्या हुआ? सूक्ष्म बुद्धि संपन्न संजय ने उनकी भावना को ताड़ लिया। उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक अंधराज के अनुमान एवं आशा को चूर्ण करते हुए कहा, अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर भी भगवान श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा नहीं की, बल्कि जिस प्रकार से उन्होंने मधु दैत्य का वध किया था, अपने उसी दुष्ट दलन स्वभाव में स्थित रहकर इस समय भी वे अपने स्वाभाविक दुष्ट दलन संस्कार को अर्जुन के हृदय में संचारित कर आपके पुत्रों का वध करवाएंगे। बिना युद्ध के ही राज्य प्राप्ति की आशा का पोषण ना करें। संजय पुनः धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की उक्तियों का वर्णन करने लगे। युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है। ऐसे युद्ध के लिए तुम स्वधर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? जिस युद्ध में मोक्ष, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होगी, उस धर्म युद्ध के समय युद्ध से तुम्हारा वैराग्य होना अनार्य जुष्ट अर्थात मुक्ति का विरोधी, अस्वर्ग्य अर्थात पारलौकिक स्वर्ग लाभ का विरोधी तथा अकीर्तिकर अर्थात लौकिक सुख का, कीर्ति का नाश करने वाला है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।